अखिलेश जी को सामाजिक न्याय के मुद्दे पर, जनगणना के मुद्दे पर, समानुपातिक आरक्षण के मुद्दे पर, कॉलेजियम और लेटरल एंट्री के विरुद्ध में, निजीकरण की मुखालफत करते हुए जनता के मंडलवादी, अम्बेडकरवादी और सामाजिक न्याय का जो है कि सिपाही हूँ मैं। भले बेशक जो है कि इस समय समाजवादी पार्टी में नहीं हूँ, लेकिन हमारी विचारधारा जो है कट्टर समाजवाद की। अखिलेश यादव से नाराज क्यों हैं आप? मैं बिल्कुल नाराज हो, सुनार हो, तेली हो, तमोली हो, बरई हो, बारी हो, नाई हो, धोबी हो, गुजरा, कसाई, फकीर, जुलाहा, गद्दी हो, चाहे जाट, गुजर, लोधी, किसान, राजभर और चौहान हो, सारे वर्गों को यह महसूस कराना होगा कि समाजवादी पार्टी उनके सम्मान के प्रति मुकाबला करने के लिए सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव जी अगर पीडीए का नारा दे रहे हैं तो दे रहा है, दुरुस्त है। अगर अब से भी उनकी नीयत सही हो जाए, अभी वो मनुवादियों, परशुराम वंशियों और जो सामाजिक न्याय की विरोधी ताकत है, जो समय समय पर उनको बरगला करके उनको झूठी खबर जो है कि दे करके पिछड़े वर्ग के नेताओं को दरकिनार कराने का काम किया जाता है। विचारधारा ये थी कि समाजवादी पार्टी में रह करके मैं सामाजिक न्याय की लड़ाई को जो है बड़े मजबूती के साथ प्रसाद मौर्य जैसे नेताओं के साथ अपमानजनक व्यवहार किया जाए तो ये समाजवादी पार्टी के लिए जो है कि सभी का स्वागत है। मेरा नाम आनंद है। मेरे साथ इस समय लॉर्डन राम निषाद जी मौजूद है, जो समाजवादी पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं, जो पिछड़ा प्रकोष्ठ है। इनसे बातचीत करेंगे और समझेंगे कि आखिर वो कौन सी ऐसी शर्त है या क्या वो बीच में रोड़ा अटका हुआ है या कौन सी वो बातें हैं जो हो नहीं पा रही हैं समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी से कि लॉर्डन राम निषाद जी समाजवादी पार्टी में शामिल नहीं हो रहे हैं। क्योंकि आमतौर पर जब देखा गया है कि ये बिहाइंड द कैमरा या पार्टी में नहीं है, फिर भी जो चीज़ें होती है सामाजिक न्याय की, समतामूलक समाज की, संविधान की जो तमाम चीज़ें होती हैं, कहीं ना कहीं वो वही बातें करते हैं जो समाजवादी पार्टी की विचारधारा रही है। लेकिन हम इनसे बातचीत करेंगे कि आखिर वो क्या बातें चल रही हैं, नहीं चल रही हैं। 24 का चुनाव आने वाला है, बड़ा चुनाव है, बड़े चेहरे हैं, बड़ा नाम है, तो समाजवादी पार्टी में आखिर जा क्यों रहे हैं? स्वागत है आपका। धन्यवाद। लोग सवाल पूछ रहे हैं कि इतना तेज तर्रार नेता जो पिछड़ों की बात करता हो, बहुजनों की बात करता हो, दलितों की बात करता हो, जो सामाजिक न्याय की बात करता हो, जो पूर्व में प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं पिछड़ा प्रकोष्ठ के, आखिर समाजवादी पार्टी से इतनी दूरी क्यों बना रहे हैं आप, जबकि बात आप उन्हीं की करते हैं? देखिए, मैं कट्टर मंडलवादी, अम्बेडकरवादी और सामाजिक न्याय का जो है कि सिपाही हूँ मैं। भले बेशक जो है कि इस समय समाजवादी पार्टी में नहीं हूँ, लेकिन हमारी विचारधारा जो है कट्टर समाजवाद की है और खाटी समाजवाद की है। मैं कुछ मनुवादियों के और परशुराम वंशियों के षड्यंत्र के कारण जो है कि सपा सुप्रीमो का जो कि कान भर दिया गया, हमें जो है कि पार्टी से बेदखल किया गया। लेकिन जनता के रुख को देखते हुए पिछड़ा, दलित, वंचित, अकलियत समाज का जो हमारे प्रति नज़रिया था, लोग जो है कि महसूस करते थे कि अगर लॉर्डन राम जी जो सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ते हैं, समाजवादी विचारधारा पर आगे बढ़ने का और लोगों के बीच जाने का काम करते हैं, अगर शायद समाजवादी पार्टी में शामिल होकर के अगर यह काम करते तो जनता के लिए भी ठीक रहता, पिछड़े दलित वंचित समाज के लिए भी ठीक रहता और समाजवादी पार्टी की सेहत के लिए भी ठीक रहता। देखिए, मैं आज वर्तमान में कांग्रेस पार्टी में हूं, जो देश की सबसे पुरानी और सबसे बड़ी पार्टी है और जो हम लोगों की विचारधारा और आइडियोलॉजी है। जननायक राहुल गांधी जी पूरी तरह से सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं, मंडलवाद, अम्बेडकरवाद की बात कर रहे हैं, 50% आरक्षण की सीलिंग को तोड़कर 70 तक विस्तारित करने की वकालत कर रहे हैं, कॉलेजियम और लेटरल एंट्री के विरुद्ध अपनी बात रखते हुए उच्च न्यायपालिका, हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में ओबीसी, एससी, एसटी, वंचित वर्ग की प्रतिनिधित्व की बात कर रहे हैं। और जो माननीय कांसी राम जी ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद संख्या 15(4), 16(4)(a) के तहत जो समुचित प्रतिनिधित्व का अधिनियम है, उसको आधार मानते हुए जात को जमात में बदलने वाले मान्यवर कांसी राम जी ने एक नारा दिया था कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। और आज राहुल गांधी जी बिल्कुल जो है कि इस नारे को जो है मजबूती के साथ, बुलंदी के साथ उठाने का काम कर रहे हैं। अभी जैसा कि मैं भी देख करके आश्चर्य बात बता दे रहा हूँ वहीं कि जब आप लोगों का वीडियो जो है सोशल मीडिया पर जारी होता है, मैं देख करके खुद अवाक रह जाता हूं कि मेरे जैसे फकीर आदमी को, मेरे जैसे गरीब गुरबा और तंगहाल परिवार में
जीवन जीने वाला व्यक्ति के प्रति कितना लोगों की श्रद्धा है, कितना प्रेम है, कितना आशीर्वाद है। मैं देख करके आज कई वीडियो आप लोगों का खंगाला 50-50 हज़ार, 30-30 हज़ार, 40-40 हज़ार संख्या में लोग जो है कि हमारे पक्ष में बातें रखते हैं और समाजवादी पार्टी में वापसी का वह इंतजार कर रहे हैं। लेकिन मैं बता दूं, मुझे विश्वस्त सूत्रों से यह मालूम हुआ है कि लौटन राम निषाद जब तक यादवों के पक्ष में अब बोलना बंद नहीं करेगा, यादव को डिफेंड करने का जब तक काम करता रहेगा, समाजवादी पार्टी में जो है लौटन राम की वापसी संभव नहीं है और बिल्कुल निर्णय नहीं लिया जा सकता। तो देखिए, मुझे पिछड़े दलित वंचित समाज की भावनाओं को देखते हुए कभी कभी जो है कि होता था ठीक है कि जनता भाई जो हमें चाहने वाले लोग हैं उनकी जो इच्छा है उन्हीं के हिसाब से चलना उचित रहेगा, क्योंकि जिस नेता के पीछे उसके जाति की, वर्ग की, समाज की, समुदाय की अगर संख्या नहीं है तो वह नेता कमजोर होता है। और मैं जिस वर्ग से आता हूं उस वर्ग की लड़ाई मैं अपने जान को जोखिम में डाल करके तमाम दबाव को झेल करके, तमाम हमारे ऊपर भी हमें धमकियां मिली, मुकदमा कायम करने की बात हुई, हमारे घर पर बुलडोजर चलाने तक की धमकी दी गई कि लौटन राम आप अपनी अगर भाजपा के खिलाफ बोलना बंद नहीं करोगे तो तुम्हारे साथ भी वही हादसा होगा जैसा तमाम लोगों के जो है कि हुआ है। मैं डंके की चोट पर कह दिया था कि मेरे घर पर बुलडोजर चल जाए मुझे कोई गम नहीं है, लेकिन चौधरी लौटन राम निषाद के ऊपर भी बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा के साथ जैसा हादसा हुआ, मेरे ऊपर भी अगर बुलडोजर चलेगा तो मैं सामाजिक न्याय के लिए, मंडलवाद, अम्बेडकरवाद के लिए, पिछड़े दलित वंचित समाज के मान सम्मान अधिकार के लिए मुझे बलिदान होने में भी खुशी होगी। लेकिन देखिए, समाजवादी पार्टी के मुखिया जो हैं वही सर्वे सर्वा हैं। वहाँ तो देखिए कांग्रेस पार्टी में एक लोकतांत्रिक व्यवस्था है और दलों में लोकतांत्रिक व्यवस्था है, लेकिन समाजवादी पार्टी कह लीजिए कि वह अखिलेश यादव जी के ही इशारे पर चलने वाली पार्टी है। किसको लेना है, किसको भगाना है, किसको शामिल करना है, किसको निष्कासित करना है, यह निर्णय उनके ऊपर होता है। अगर यादव समाज के लोग, पिछड़े वर्ग के लोग अगर लौटन राम के समर्थन में टिप्पणी करते हैं, कमेंट करते हैं, अगर किसी को यह नागवार लगता है, उचित नहीं लगता है और लौटन राम निषाद जैसे अदना व्यक्ति से अगर ईर्ष्या द्वेष होती है तो बताइए, मैं अपने जो समर्थक साथी हैं कि मेरे सामने यही समस्या है, मैं यादव समाज को गाली नहीं दे सकता। अगर यादव समाज को कोई आरोपित करेगा तो डिफेंड के लिए लौटन राम निषाद सप्रमाण जो है कि सामने रहेगा। भले ही मैं सांसद विधायक न बनूं, मुझे इसकी कोई चिंता नहीं है, लेकिन लौटन राम निषाद कि यादवों के पक्ष में नहीं बोलना है, सामाजिक न्याय के मुद्दे पर नहीं बोलना है, कोई मेरी जुबान पर ताला लगा करके, शर्तों में बांध करके मुझे कोई अपने साथ रखने का प्रस्ताव रखता है तो ऐसे प्रस्ताव को लौटन राम निषाद जैसा अम्बेडकरवादी, मंडलवादी, पेरियारवादी और सामाजिक न्याय का सिपाही जो है कतई जो है कि स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। सवाल ये है कि लगातार अखिलेश यादव बात कर रहे हैं, नया नारा दिया है कि एनडीए के अगेंस्ट में अब पीडी आएगा, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, तो आप कह रहे हैं कि वो बात नहीं करते हैं, अब तो कर रहे हैं ना, पिछड़ों की बात कर रहे हैं, अल्पसंख्यक की बात कर रहे हैं, दलितों की बात कर रहे हैं, तो अखिलेश यादव बात तो कर रहे हैं ना 24 को। बात करने और न करने का है बात, यहाँ पर जहाँ जनता के रुख का लौटन राम के प्रति जो सहानुभूति है, लौटन राम निषाद के प्रति जो सद्भाव की भावना है ओबीसी SC ST के अंदर, वह पीडीए का नारा देते हैं। हमें खुशी है कि वह कांग्रेस पार्टी के अहिंदा फार्मूला जो देवराज अरस ने 80 के दशक में आज से 50 साल पहले दिया था और अभी भी कर्नाटक का विधानसभा चुनाव हुआ है, वहाँ पर सिद्धारमैया जी ने, DK शिव कुमार जी ने, राहुल गांधी जी की छत्र छाया में, प्रियंका गांधी जी की छाया में जो है अहिंदा फार्मूला यानी कि पिछड़ा, दलित, वंचित और अल्पसंख्यक वर्ग के मुद्दे को लेकर के आगे बढ़ने का काम किए। जो अहिंदा होता है उसका कन्नड़ भाषा के 3 शब्दों का संक्षिप्त है, जिसका मतलब होता है अल्पसंख्यक, पिछड़ा और दलित। और आज कर्नाटक में पूरी तरह जो है पीडीए का फार्मूला लागू है और अगर कांग्रेस पार्टी के अहिंदा फार्मूले की नकल करके एनडीए का मुकाबला करने के लिए सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव जी अगर पीडीए का नारा दे रहे हैं तो दे रहा है, दुरुस्त है। अगर अब से भी उनकी नीयत सही हो जाए, अभी वो मनुवादियों, परशुराम वंशियों
और जो सामाजिक न्याय की विरोधी ताकत है, जो समय समय पर उनको बरगला करके उनको झूठी खबर जो है कि दे करके पिछड़े वर्ग के नेताओं को दरकिनार कराने का काम किया जाता है, यह उचित नहीं है। अब हमको तो महीनों से देख रहा हूँ स्वामी प्रसाद मौर्य जी कहीं नहीं दिखाई दे रहे हैं। भाई जो जाड़े के मौसम में गर्माहट दिखाई दे रही थी और सारे लोगों ने नारा गर्व के साथ देना शुरू किया था कि गर्व से कहो कि हम शूद्र हैं, लेकिन आज स्वामी प्रसाद मौर्य कहीं समाजवादी पार्टी के मंच पर नहीं दिखाई दे रहे हैं। आज लग रहा है कि कहीं न कहीं जो है कि मनुवादी ताकतें जो हैं उनको दरकिनार कराने में और उन्हें पर्दे की आड़ में ले जाने में सफल हो गए हैं और यह समाजवादी पार्टी के लिए यह शुभ संकेत नहीं है। अगर स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे नेताओं के साथ अपमानजनक व्यवहार किया जाए तो यह समाजवादी पार्टी के लिए जो है कि खतरे की घंटी है। अच्छा, एक सवाल है कि अखिलेश यादव से इतने नाराज क्यों हैं आप? मैं बिल्कुल नाराज नहीं हूँ। मैं पार्टी से मैं पदच्युत किया गया और मेरे साथ उस समय बहुत बड़ा अपमानजनक काम किया गया। मुझे जिस दिन पद से हटाया गया और मैंने कहा कि जब पद से हटा दिया गया तो जो गाड़ी माननीय अखिलेश यादव जी ने मुझे मुहैया कराया था जनसंपर्क के लिए, उस गाड़ी की जरूरत क्या है? और प्रदेश अध्यक्ष के सामने मैंने प्रस्ताव रखा। उन्होंने अंदर से पूछ करके कहा नहीं लौटर राम जी, गाड़ी आपके साथ रहेगी। लेकिन सुबह तड़के मैं सोया था, 6 बजे मेरे ड्राइवर के यहाँ फोन करके कहा गया गाड़ी लेकर के कार्यालय चले जाओ। और यानी कि मुझे जो है कि इस तरह अपमानित किया गया। उसके बाद भी जो है कि मैं लगातार समाजवादी पार्टी के लिए पहले से कहीं ज़्यादा ऊर्जावान हो करके, ईमानदार और वफादार हो करके मैं समाजवादी पार्टी के लिए मैं चौपाल लगाता रहा, काम करता रहा। मेरी अखिलेश जी से कोई गिला और शिकवा नहीं है मुझे। और उन्होंने मेरी मदद के लिए भी कुछ प्रस्ताव रखा, लेकिन मैं व्यक्तिगत रूप से मैं अखिलेश जी का 5 रुपया नहीं जानता हूं। हाँ, हमें समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए लोग हों, चाहे यादव समाज के लोग हों, समय समय पर मेरी मदद करने का और मेरे मनोबल को बढ़ाने का, धक्का दे करके ऊपर चढ़ाने का प्रयास करते हैं। मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। मेरी विचारधारा ये थी कि समाजवादी पार्टी में रह करके मैं सामाजिक न्याय की लड़ाई को जो है बड़े मजबूती के साथ लड़ सकता हूँ। लेकिन भाई वहाँ पर हमसे अगर कोई उनके मन में जो है कि गलतफहमी है तो हमको इसकी कोई परवाह नहीं है। मैं निष्ठा, लगन और ईमानदारी से मंडलवाद और सामाजिक न्याय की लड़ाई को जो है लड़ता रहूँगा। आखिरी सवाल कम शब्दों में, 24 के चुनाव को लेकर के लौटे नाम निषाद अखिलेश यादव जी को कोई सलाह, एक सीनियर होने के नाते, ज़्यादा अनुभवी होने के नाते अखिलेश जी को आप कुछ सलाह देंगे 24 के कि 24 में कौन सी वो फार्मूला है या कौन सी वो बातें हैं जिसको लेकर के जनता के बीच में जाए? कम शब्दों में देखिए, अखिलेश जी को सामाजिक न्याय के मुद्दे पर, जनगणना के मुद्दे पर, समानुपातिक आरक्षण के मुद्दे पर, कॉलेजियम और लेटरल एंट्री के विरुद्ध में निजीकरण की मुखालफत करते हुए जनता के बीच जाना चाहिए और अपने संगठन में और टिकट के वितरण में सोशल इंजीनियरिंग ही नहीं माइक्रो सोशल इंजीनियरिंग के आधार पर जो है कि काम करना चाहिए। हर वर्ग को, चाहे भले ही संख्या बल में कोई बड़ा हो चाहे छोटा हो, लोहार कुआर हो, सुनार हो, तेली हो, तमोली हो, बरई हो, बारी हो, नाई हो, धोबी हो, गुजरा, कसाई, फकीर, जुलाहा, गद्दी हो, चाहे जाट, गुजर, लोधी, किसान, राजभर और चौहान हो, सारे वर्गों को यह महसूस कराना होगा कि समाजवादी पार्टी उनके सम्मान के प्रति सचेत है। और इस तरह का गुलदस्ता जो है कि उनके जिला से लेकर के प्रदेश के संगठनों में भी दिखाई देना पड़ेगा। अगर पीडीए में पी का मतलब केवल यादव तक सीमित कर दिया जाएगा, कुर्मी तक सीमित कर दिया जाएगा, तो मैं समझता हूं कि पीडीए फार्मूला कतई जो है कि सफल होने वाला नहीं है। और मैं बता दूं, कम शब्दों में आप कहा, आपने उधेड़ दिया तो मैं बताना उचित समझता हूं कि जो अखिलेश जी के नेतृत्व में 2012 से 2017 तक जो सरकार चल रही थी, कहने को तो यह पिछड़े दलितों और मुसलमानों की सरकार थी, लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि ब्राह्मण समाज के विधानसभा अध्यक्ष सहित अगर 8 कैबिनेट मंत्री बनाए जा सकते थे, 2-2, 3-3 स्वतंत्र प्रभार के मंत्री बनाए जा सकते थे, 9-9, 10-10 जो है कि यादव समाज के मंत्री बनाए जा सकते हैं। देखिए, MY फार्मूला पर काम करने वाली पार्टी समाजवादी पार्टी है। यादव को 10 बनाया गया, 8 बनाया गया, चाहे मुसलमान को 6-7 बनाया गया, मुझे इसका कोई जो है कि नाराजगी नहीं है। लेकिन
सात सात आठ आठ जो है कि राजपूतों को कैबिनेट मंत्री बनाया गया, लेकिन एक राजेंद्र चौधरी जो प्रवक्ता हैं उनकी पार्टी के, उनको कैबिनेट मंत्री बनाया गया, दूसरी बार उनको बर्खास्त कर दिया गया। और लास्ट तक जो है अंतिम जब 2 महीना का चुनाव रहा है, आचार संहिता लागू होने वाली थी, तब कुर्मी बिरादरी के राममूर्ति वर्मा को जो है और हमारे समाज के शंखलाल माझी को कैबिनेट मंत्री बनाया गया। मैं कहता हूं कि अगर सामाजिक न्याय की को मजबूती देना है और पिछड़ों दलितों वंचितों की में अपनी स्वीकारता को बढ़ाना है, एक एक दो दो पद अगर यादव का, मुसलमान का, ब्राह्मण का और राजपूत का काट लिया गया, कम कर दिया गया होता, तो एक कुर्मी को, एक लोधी को, एक निषाद को, एक पाल को, एक कुशवाहा और शाक्य को कैबिनेट में स्थान दे करके जो है सम्मान किया जा सकता था। आज जो समाजवादी पार्टी, मैं बता दे रहा हूं, सच्चाई है, जमीनी हकीकत है कि समाजवादी पार्टी जो लगातार 4 चुनाव हारी है, उसका सबसे बड़ा कारण है कि अखिलेश यादव जी के सरकार में किसी भी गैर यादव पिछड़े को सम्मान नहीं दिया गया। एक आध 2 लोगों को 5वें और 6वें विस्तार में कैबिनेट मंत्री बनाया गया, लेकिन उनको महत्वहीन पद दे करके 2म दर्जे का बर्ताव करने का काम किया गया। अखिलेश जी को इस तरह के जो राजनीतिक अपमान जो अति पिछड़ों के साथ किया गया, दलितों के साथ, रामकरण आर्य चमार बिरादरी के थे, उनको राज्य मंत्री बनाया गया था। अरे भाई, एक कैबिनेट मंत्री बना देते, आपको क्या, आपका बिगड़ता था? रामशंकर कठेरिया, रामशंकर कठेरिया नाम था, जो कि बहुत कम संख्या उत्तर प्रदेश में हम समझते हैं चवन्नी भर भी नहीं है, उनको अगर कैबिनेट मंत्री, तो एक चमार को बनाने में या जाटों को बनाने में क्या हर्ज था? तो जो इन्होंने बोया है वही अब तक काट रहे हैं। और जो समाजवादी पार्टी के विरोध में जो आज अति पिछड़ा और दलित वर्ग है, तो समाजवादी पार्टी की गलत नीतियों के कारण है, क्योंकि समाजवादी पार्टी की ही सरकार ने जो है जो पदोन्नत पाए हुए एससी के अधिकारी थे, इनको उनको डिमोट करने का उन्होंने काम किया, डाइवर्ट करने का काम किया। जो सीओ था इंस्पेक्टर हो गया, जो शासी अभियंता था वह जेई हो गया। अगर मायावती ने अपने कार्यकाल में ठेका पट्टा में 25 लाख का ठेका पट्टा एससी के एसटी के लोगों को देने का शासनादेश किया था, तो उसको खत्म करने की क्या जरूरत थी? आप उसमें ओबीसी को भी भागीदार देके 50 लाख कर देते, अच्छा संदेश जाता। आपने बहुत अच्छे काम किए, लेकिन पदोन्नति का जो बिल था, समाजवादी पार्टी को क्या चिंता थी? भारतीय जनता पार्टी वालों को फाड़ना चाहिए था, लेकिन आप सपा का सांसद शैलेंद्र कुमार को आगे करके जो एससी एसटी के पदोन्नति का बिल था, उसको फड़वाने का काम किया गया। समाजवादी पार्टी संशोधन बिल ला सकती थी, एससी एसटी ओबीसी को पदोन्नति में आरक्षण मिले, इस पर बहस की जा सकती थी, क्योंकि मंडल कमीशन की दूसरी सिफारिश ही बीपी मंडल जी ने पदोन्नति में आरक्षण किया था। तो यही समाजवादी पार्टी ने जो गलत निर्णय लिया, सवर्णों के बहकावे में आकर के, जो हमारे सामाजिक न्याय के, हमारे आरक्षण के विरोधी रहे, ऐसे ताकतों के बहकावे में आकर गलत काम किया। अनिल यादव जी ने लोक सेवा आयोग में त्रिस्तरीय आरक्षण व्यवस्था किया था, रेवती रमन सिंह और रंजना वाजपेयी के कान भरने के कारण उसे जो है कि खत्म किया गया, जिससे पिछड़ों का बहुत बड़ा नुकसान हुआ। और इस तरह की गलतियां जो विगत दिनों में समाजवादी पार्टी के मुखिया ने किए हैं, उस गलतियों को सुधार करके आगे जो है सामाजिक न्याय की पिच पर मजबूती से लड़ाई लड़ने के लिए उनको अपने चरित्र को जो है कि ढालने की जरूरत है। चलिए, समाजवादी पार्टी ने जो पिछले सरकारों में जो सरकार है वो नहीं बना पाई, जो चुनाव हुए उसमें कौन कौन सी गलतियां हैं, अगर उन पर बारीकी से ध्यान देंगे तो कहीं ना कहीं 24 के चुनाव में जो उन्होंने नारा दिया कि एनडीए को पीडीए हराएगा, उसमें जो शब्द पिछड़ा है, उसमें उस समाज का जो तमाम जो तबके हैं, जो जातियां हैं, उसका ध्यान रखने पड़ेगा। चाहे निषाद हो, चाहे कुशवाहा हो, चाहे शाक्य हो, चाहे सैनी हो, चाहे यादव हो, चाहे कुर्मी हो, चाहे पटेल हो, सबका ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि इन सभी जातियों के बदौलत ही कहीं ना कहीं बीजेपी इस समय सत्ता में है। सबका सम्मान करना होगा, दलित का भी सम्मान करना होगा, उसके बाद से अल्पसंख्यक का भी सम्मान करना होगा। तो जो पीडीए का फॉर्मूला है, उसको ज़मीनी स्तर पर आकर के धरातल पर उसको उतारने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि अगर एक बार पीडीए सच में जमीन पर काम कर गया तो एनडीए को हराने में कोई बड़ी बात नहीं होगी। आप क्या राय सोचते हैं, अपनी राय देना मत भूलिएगा। और पीडीए अगेंस्ट एनडीए क्या चल रहा है, आप इसके बारे में जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं अगली वीडियो में, फिलहाल के लिए नमस्कार।